कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 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 कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग मेरे साथ बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पता नहीं कौन से। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए तो आपने कोई पुण्य किया होगा ना? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पुण्य किया कि वृंदावन आए? किसी को नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि कौन से पुण्य के कारण आप वृंदावन आए। लेकिन आपने पुण्य किया था और करके भूल गए। लेकिन भले आप भूल गए, परमात्मा नहीं भूले, वो फल आपको मिल करके रहा, वृंदावन आए। इसलिए पुण्य करके भूल जाइए। इसलिए तो कहते हैं कि जब पुण्य करो तो ऐसे करो कि एक हाथ से पुण्य किया तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, भूल जाओ। क्योंकि आप करे होंगे कोई पुण्य जिसके कारण श्रीधाम वृंदावन में 7 दिन का, कुछ दिनों का वास मिला। तो ये बिना पुण्य के तो नहीं संभव है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पुण्य किया, किसी को जानकारी नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम जीवन में, जैसे आपने पोथी पाठ करा दिया, अपने माता पिता को सुनवा दिया, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, अभी 4 जून से फिर भागवत जी के पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप लोग भी बड़ी जिम्मेदारी से अपने माता पिता को भागवत जीते जी सुना दो। और नहीं सुना पाए जीते जी तो यदि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है तो इस पुरुषोत्तम माह में उनके निमित्त भागवत जी के पाठ करा लीजिएगा। ये पुण्य वही बात है ना कि आप भूल जाएंगे करके, लेकिन ये पुण्य कितना सुख देगा उन्हें। हमने कल भी कथा में कहा था कि पुण्य से ही सुख मिलता है, पाप से ही दुख मिलता है। यहाँ कोई किसी को सुख नहीं देता, यहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। जो आप करते हैं वही किए का आपको वापस मिलता है। तो अच्छा किया तो अच्छा वापस मिला, बुरा किया तो बुरा वापस मिला। वही सुख दुख का कारण बन जाता है। पर हमें लगता है कि हमें कोई दुख दे रहा है, हमें कोई सुख दे रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, अपने अपने किए कर्म व्यक्ति को सुख दुख पहुंचाते रहते हैं। इसलिए जब आप अपने माता पिता को, दादा दादी को भागवत जी के पोथी पाठ कराते हैं तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है और उस पुण्य से उनकी गति होती है। तो आपके जीवन में जो पितृदोष होता है वह पितृदोष समाप्त हो जाता है। लोग नहीं कहते पितृदोष चल रहे हैं, ये दोष है, वो दोष है। जीवन में कितने दोष होते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाते हैं, बहुत सारी नींव खोदते हैं तो बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं कि नहीं? वहां बहुत सारे सांप बिच्छी रहते हैं। पर जैसे आप घर बनाते हो, खाली प्लॉट पर काम करते हो, सारे जीव जंतु या तो मर जाते हैं या तो भाग जाते हैं। तो वह क्या हुई? आपने आज तक कितनी चींटियों को मारा है बताइए? आप गाड़ी चलाते हो, कितने जीव जंतु आपकी गाड़ी के नीचे दब के मर जाते हैं। आपने नहीं किया पाप, आपने पाप जानकर नहीं किया, जानकर किसी को नहीं मारा, पर फिर भी आपके कारण तो बहुत सारे जीवों की हानि हुई कि नहीं? हाँ या ना? फिर कोई ऐसा नहीं है जो इस धरती पर बिना पाप के रह जाए। सबको पाप, सबसे पाप हो ही जाते हैं। कोई जाने अनजाने में करता है, कोई जानबूझ कर करता है, कोई अनजाने में होता है। तो हम सब से पाप होते हैं और रोज पाप होते हैं। अब किसान नहीं चाहता इल्ली को मारना, पर वो फसल में दवाई डालता है, कीटनाशक। वो चाहता है कि मैं मारूं नहीं, किसी को नहीं मारना, पर क्या करे, मजबूरी नहीं डाले तो दवाई ना डाले तो फसल होगी ही नहीं। उसकी मजबूरी है, पर मजबूरी ही सही, पर पाप तो हुआ, जीवों की हत्या तो हुई। अब ये छोटा छोटा पाप इकट्ठा हो जाता है। अब इस पाप से कैसे बचें? इसलिए कहते हैं कि जाने अनजाने में जो पाप जीव से होते हैं वह भागवत सुनने मात्र से हर पाप की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने लिए भी, अपने संकल्प से भी भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत ही ऐसी है
जो इन पापों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः। क्रोध करना भी पाप है। कई बार लोग गाय को एक डंडा मारे, गैया मर गई तो गौ हत्या लग गई। आपने मारना नहीं चाहा पर मारा और तभी वो मर गई तो वो गौ हत्या है। भागवत से गौ हत्या का भी पाप मुक्त हो जाता है। कोई भी पाप हमसे हुए हैं वह सारे पाप कहां से नष्ट होते हैं? बोले श्रीमद् भागवत से ही वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर जीव को अपने निमित्त, अच्छा भागवत और भागवत जी के पोथी पाठ एक ही है। भागवत सुन लो मतलब पोथी पाठ। तो आप अपने माता पिता के नाम से पोथी पाठ अभी 4 जून से बैठेंगे, पुरुषोत्तम माह चल रहा है, करा लीजिएगा। जीवन में पुण्य करने में आगे रहना है, पीछे नहीं। पाप करने में बहुत पीछे रहिए और पुण्य करने में आगे रहिए। अभी हम अमेरिका भी 1 अगस्त से लगभग 25 अगस्त तक हम अमेरिका ही रहेंगे। अमेरिका के भक्तों को कथा सुनाने जा रहे हैं। तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक तो सियाटल, अमेरिका में एक जगह है सियाटल, सनातन धर्म मंदिर में कथा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। फिर इसके बाद 13, 14, 15 और 16 अगस्त को ग्लेन व्यू हनुमान मंदिर शिकागो में कथा है, सत्संग है हनुमान मंदिर में। फिर इसके बाद कैलिफोर्निया में है और आगे का शेड्यूल फिर हमारी मैया श्रीमती धनुबेन पटेल जी, आपके यहाँ भी मैया के यहाँ भी अमेरिका में ही मैया रहती हैं। तो जब हम अमेरिका जाएंगे तो मैया से मिलने भी आएंगे। हमारे श्री नारायण भाई जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ भी आइएगा, यदि समय की अनुकूलता होगी, वहाँ से 1-2 घंटे का ड्राइव होगा कहीं से भी, तो आपके यहाँ भी आएंगे। और जो भी आगे की जानकारी होगी अमेरिका के शेड्यूल की, तो वहाँ कथा कहाँ कहाँ है सत्संग, तो अभी शिकागो में, कैलिफोर्निया में और सियाटल 3 जगह की कंफर्म डेट मैंने बताई। आगे की और जो 2-2 दिन के सत्संग जहां जहां होंगे हम वो आपको बताते चलेंगे आगे। तो अमेरिका का यह टूर है। फिर इसके बाद जनवरी में ऑस्ट्रेलिया और फिजी और फ्रांस इत्यादि और कुछ देश हैं, 3-4 देश, वहां की डेट हम बताएंगे। तो वहां जनवरी में है, तो वहां के भक्तों को जनवरी में लाभ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और फिजी इत्यादि में। तो भारत के बाहर भी ये दास अनिरुद्ध जा जाकर सनातन की बातें कहकर सनातन को, जहां जहां सनातन कमजोर हुआ वहां वहां भगवान ने इस दास को भेजा कि जाओ कथा सुनाकर लोगों के अंदर सोया हुआ बुझा हुआ भक्ति का दीपक जलाओ। तो भक्ति का दीपक जलाने के लिए प्रभु आज्ञा करते हैं, जहां जहां के लिए वहां वहां जा जा करके कथाओं की गंगा बहानी होती है। हम लोग तो देखो भगवान के दास हैं, भगवान की जो आज्ञा होती है उसी आज्ञा से कार्य करते रहते हैं। हमारी अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती बुलाने का, और जहां जहां प्रभु आज्ञा करते हैं। अब वृंदावन में कहते हैं बिहारी जी की मर्जी के बिना कोई नहीं आता। यदि दास वृंदावन में कथा सुना रहा है और वृंदावन में यदि सेवा चल रही है गौरी गोपाल की, तो ये मेरे द्वारा नहीं, स्वयं भगवान चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ तो उनकी मर्जी के बिना कोई आता नहीं है। तो फिर ये सारे कार्य किसकी मर्जी से होंगे? तो वही है कि जीवन को जब आप सौंप देंगे, समर्पण कर देंगे, तो भगवान अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं और गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। कल हमने सुना
कि गोपियों को छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा गए, कंस को मारा। पढ़कर उज्जैन से भगवान जब वृंदावन आए तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी से कहा, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। मतलब भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी आप वृंदावन जाओ और मेरी माँ से कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत याद आती है माँ। जब भी भगवान कृष्ण देवकी, अब देखो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो वहां माता देवकी मिल गई, तो देवकी माँ भगवान को परोसती हैं दाल चावल सब्जी, भोजन, लाला आ भोजन कर। और जब कन्हैया भोजन करने बैठते हैं तो देवकी मैया एक कटोरी में मक्खन धर देती हैं, ए कन्हैया ये मक्खन खाना, मक्खन रोटी आप खाना। तो अब ये मक्खन भी है, तो भगवान ना मक्खन को किनारे कर देते हैं। तो देवकी मैया बोली, लाला मैंने तो सुना है कि तुझे मक्खन बड़ा प्रिय है, तू मक्खन किनारे क्यों कर रहा है, खाता क्यों नहीं है। कन्हैया बोले कि मैया जब मैं इस मक्खन को देखता हूँ ना तो इस मक्खन में अपनी यशोदा मैया की छवि नजर आ जाती है, अपनी मैया दिखती है यशोदा। मुझे मक्खन तो प्रिय है पर मैया के हाथ का पसंद है, मुझे और कोई मक्खन नहीं चाहिए। मुझे तो जब मैया अपनी गोद में मक्खन बैठा के खिलाती तो मुझे अपनी माँ की याद आ जाती थी मक्खन को देखकर। देखो जरा, भक्त जो है कण कण में भगवान को देखता है और भगवान भी कण कण में अपने भक्त को ढूंढते हैं। मक्खन में मैया दिख रही है, मक्खन में मैया यशोदा का दर्शन हो रहा है। किसे? भगवान को। भगवान रोने लग जाते मैया मैया कह के। फिर देवकी मैया हृदय से लगाती, बेटा मैं भी तो तेरी माँ हूँ। हाँ माँ आप तो माँ हो, लेकिन आपने तो जन्म देते ही मुझे अपने से दूर कर दिया था। वो तो मैया यशोदा ने मुझे अब दूध पिलाया और अपने हृदय से लगाया, इसलिए मुझे तो यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। अच्छा लाला तो एक काम कर, चल मैं तुझे तेरी मैया से मिलाकर लाती हूँ, यशोदा से मिलाकर लाती हूँ। कन्हैया बोले मैं जा नहीं सकता। आप कह रही हो कि चलो पर मैं जा नहीं सकता, क्यों? भगवान बोले मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है आपकी? भगवान बोले कि मैंने कंस को मारा है, तो कंस का जो ससुर है जरासंध वो बड़ा पावरफुल है। अब उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया है। एक बार तो मैंने उसे हरा दिया, भगा दिया, लेकिन यदि मैं वृंदावन गया और मैया से मिला, गोपियों से मिला, तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कन्हैया की कमजोरी वृंदावन है। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर वो मैया को बाबा को बंदी बना सकता है, गोपियों को बंदी बना सकता है और मेरे भक्तों पर, मेरी मैया पर, मेरे मित्रों पर, ग्वालों पर अत्याचार कर सकता है। इसलिए मैं अपने प्रेम को प्रकट नहीं होने देना चाहता। इसलिए श्री गोपियां तड़पती रहीं, मैया कृष्ण के लिए तड़पती रहीं, पर कृष्ण नहीं आए। लोग कहते हैं निष्ठुर है कन्हैया। हाँ, व्यवहार से तो ऐसी लगता है कि कन्हैया बड़े निर्दयी हैं, पर ये बात नहीं थी। गहरी बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे आना, मिलना, पर नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि यदि वो आते तो फिर जरासंध यहाँ आक्रमण करता, यहाँ नुकसान पहुंचाता। इसलिए अपने प्रेम को दबा करके रखा। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, पर पुरुष अपने प्रेम को जल्दी प्रकट नहीं करता।
बेटे से माँ बहुत प्रेम करती है। अच्छा बताओ, बेटे से ज्यादा प्रेम कौन करती है, माँ या पिता? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, स्त्रियों को यही लगता है कि बेटे से तो मैं ज्यादा प्रेम करती हूं, क्योंकि आपका प्रेम प्रकट है। लेकिन आपके बेटे से आपके पति अर्थात बेटे का पिता भी उतना ही प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम अप्रकट होता है। उसका प्रेम प्रकट, स्त्री के प्रेम और पुरुष के प्रेम में यही अंतर है कि स्त्री का प्रेम दिखता है, स्त्री का प्रेम दिखता है, प्रकट है, पर पुरुष का प्रेम अप्रकट होता है, वो दिखता नहीं है। बाप बेटे को डांटता है तो ऐसे लगता है कि ये कैसा बिल्कुल प्यार व्यार नहीं करता बच्चे से, लेकिन नहीं, उसकी डांट में, उसकी फटकार में, उसके सीख में उसका ही भविष्य छिपा हुआ होता है। पिता का प्रेम अलग तरह का होता है, माँ का प्रेम अलग तरह का होता है। कहते हैं ना, माँ बच्चे को गोद में लेती है, यहाँ काख में, यहाँ लेती है, तो माँ का सिर और बच्चे का सिर बराबर हो जाता है। जब गोद में बेटा आएगा ना, तो बच्चे का सिर भी यहीं पहुंच जाएगा जहां आपका सिर है। तो माँ बच्चे को उतना ही दिखाती है जितना स्वयं देखती है, कि बेटा जितना मैं देखती हूं उतना तू भी देख। लेकिन पिता जो होता है अपने बेटे को कांख में नहीं, अपने कंधे पर बिठाता है, और पिता के सिर से भी ऊपर बेटे का सिर हो जाता है, कि पिता कहता है कि बेटा मैं जितना देखता हूं उससे आगे का तू देख। तो पिता का प्रेम अप्रकट है, पर है। हम ये नहीं कहते कि किसका ज्यादा है और किसका कम है, हम तुलनात्मक नहीं ले जा रहे हैं आपको, लेकिन ये बता रहे हैं कि स्त्री का प्रेम प्रकट है। अच्छा, देखने को ये आप मिलता होगा, पूरी दुनिया का रेशो देखिएगा, स्त्रियों को और पुरुषों को हार्ट अटैक ज्यादा किसको आता है? हार्ट अटैक किसको ज्यादा आता है? पुरुषों को। क्यों? क्योंकि पुरुष कोई भी चीज व्यक्त नहीं करता, उसके भीतर भीतर वो चलती रहती है, किसी को बताता नहीं है। वो कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई समस्या, वो कड़वा घूंट प्याला जहर का पीता रहता है, टेंशन का, बताता नहीं है। पत्नी को भी नहीं बताता, माँ को भी नहीं बताता, इसलिए वो सोचता सोचता उसके अंदर घुटन होते होते वो निपट जाता है। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। अधिकांश 95% स्त्रियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, वो किसी ना किसी को अपनी बात शेयर जरूर करती हैं। माँ को, पति को, बेटे को, बहू को, बेटी को, फ्रेंड को, किसी एक को। स्त्री किसी को बता ही देती है अपने मन की बात, पर पुरुष अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताता। इसलिए पुरुषों के हार्ट अटैक ज्यादा हैं, स्त्रियों के हार्ट अटैक कम है, क्योंकि बताने से, कहने से हल्का हो जाता है, जी हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। स्त्रियां तो बता के अपना जी हल्का कर लेती हैं, पुरुष घुटता रहता है। इसलिए कहता हूं कि पुरुष के भी दर्द को समझा जाए। स्त्रियां रोती हैं, पुरुष नहीं रोता। स्त्रियां रोएं तो लोग उन्हें चुप कराते हैं, अरे ना रो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुरुष का भी मन करता है रोने का, पुरुष का भी जी करता है कि मैं रो लूं, पर वो रोए किसके आगे? कहते हैं ना, यदि पुरुष रोने लग जाए तो लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, ये कमजोर है। स्त्री का रोना उसकी ताकत है और पुरुष का रोना उसकी कमजोरी समाज मानता है ना। इसलिए ये बात कहते जरूर हैं कि भेदभाव, लड़कों को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को कम, है ना। एक पक्ष ये है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, लड़की चाहने वाले कम हैं। बेटा हो जाए तो खुश, बेटी हो जाए तो थोड़ा कम खुश, ऐसा समाज में देखा गया है। एक पक्ष तो ये भी है कि भेदभाव समाज में है। अभी देखा ना, एक जज के घर एक लड़की जो पत्नी बनकर गई,
उसने उसको फांसी लगा के मार दिया गया। वो मर गई या मार दिया गया ये क्लियर होना बाकी है। पर जानते हो किस बात के लिए एक लड़की को मार दिया? पैसे के लिए, वो दहेज के लिए। जबकि उसकी अपनी सास जज है, पूर्व जज रह चुकी है। मतलब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे, लेकिन पढ़ी लिखी समाज भी दहेज की भूखी है ना। अनपढ़ तो चलो मूर्ख है ही, लेकिन अनपढ़ फिर भी ऐसे केस अनपढ़ों में कम आते हैं। पढ़ी लिखी समाज में दहेज के लिए मार डाला उस लड़की को। इसलिए आपसे हम ये कहते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बेटा बेटी के साथ माँ बाप का एक सा व्यवहार होना चाहिए और बहू बेटे के साथ भी एक सा व्यवहार होना चाहिए। आजकल समाज में क्या कहावत प्रचलित है, अरे बहुएं अच्छी नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, शादी के बाद बहू बदलती है कि बेटा बदलता है? हैं? हाँ, आप क्या दोष लगाती हो, अरे जब से बहू आई तब से ऐसा हो गया, अरे हमारी तो बहू अच्छी नहीं है। लेकिन ये बताओ, बेटा तो तुम्हारी है, बेटा क्यों बदल गया? आपका बेटा क्यों बदल गया? इसका मतलब है बहू का दोष दूसरे नंबर पर होगा। बहू पर उंगली बाद में उठाई जाएगी, पहले तो आपका ही सिक्का खोटा है। भाई बेटा तो आपका ही है, वो क्यों बदल गया? जिसको आपने नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, आपने चलना सिखाया, मतलब आपकी बहू ने अच्छी परवरिश कर ली कि वो उसके पक्ष में हो गया, तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, तुमने वो लाड़ ना दिया, वो प्यार ना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको चाहिए क्या कि हम अपनी बेटी हो या बेटे हो, दोनों को ठीक ठीक संस्कार दें और बिना भेदभाव के लालन पालन करें। बहू के साथ भी भेद ना और बेटे के साथ भी भेद नहीं होना चाहिए। पर स्त्री रोती है तो रोने दिया जाता है, पुरुष रोता है तो लोग हंसते हैं, देखो लड़का होके रोता है। लेकिन पुरुषों को भी दर्द होता है, पुरुषों को भी पीड़ा होती है ना। इसलिए पुरुषों का भी दर्द सुना करो, पुरुषों की भी पीड़ा सुना करो। पुरुष नहीं कहता अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात से मैंने ये सारी बात आपको सुनाई कि गोपियों का प्रेम प्रकट है, रो रही हैं, पर श्री कृष्ण का प्रेम अप्रकट है। वो भी गोपियों से प्रेम करते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं। फर्क कितना होता है कि भक्त का प्रेम प्रकट होता है और भगवान का प्रेम अप्रकट होता है। माँ का प्रेम प्रकट है, पिता का प्रेम अप्रकट है। इसलिए पिता का भी जीवन में सम्मान करना चाहिए, हर बेटे को, हर बेटी को। आप अपने बाप का, अपने पिता का आदर जरूर करिए। आजकल ऐसा लगता है कि बाप की तो कोई वैल्यू नहीं करता, इज्जत ही नहीं करता, है ना। बाप की इज्जत कम करते हैं लोग। इसका मूल कारण ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने संस्कार पीछे छोड़ दिए। मत छोड़िएगा, आपकी दौलत काम ना आएगी, आपके संस्कार काम आएंगे। माँ की, पिता की, दोनों की इज्जत करिए, दोनों का आदर सम्मान सत्कार करिए। और आप पति पत्नी से एक बात और कह दूं, सदा आपका बेटा साथ दे ना दे, पर सदा आपकी पत्नी और सदा आपका पति आपका साथ जरूर देगा। इसलिए आप दोनों को साथ निभाना चाहिए एक दूसरे का। बेटा अच्छा है, कुछ बेटे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, पर कुछ बेटे बहुत अच्छे नहीं निकलते, है ना। इसलिए रिश्तों में एक टाइम बाद अकेलापन आ जाता है। जैसे ही आप 50 क्रॉस करेंगे ना, 55 पे जाएंगे ना,
वैसे आपको अकेलापन लगने लग जाएगा। 60 के होते होते आप अकेले हो जाएंगे, आपसे कोई बात नहीं करता, फिर बूढ़े लोगों से ज्यादा कोई बात नहीं करता। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बहुओं को, आजकल की नई जनरेशन को कहाँ बूढ़ों के साथ बैठते हैं, कौन बात, कहाँ बाप के साथ बेटा हंस रहा है। आजकल लड़के लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़के लड़कियों से दोस्ती, अपने उम्र वाले लोगों के साथ हंसना, बैठना, उठना, खाना पीना, बूढ़ों के साथ नहीं। अब बुढ़ापे में कोई बोल नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो बूढ़े को अकेलापन लगने लग जाता है, और उस अकेलेपन में वो घुटने लग जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसलिए बूढ़ों के साथ बात किया करो, बूढ़ों के साथ हंसा करो, बूढ़ी माँ के साथ, बूढ़े बाप के साथ हंसा मुस्कुराया करो, क्योंकि ये बुढ़ापा आज आपकी जवानी है, पर कल आपको भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए बूढ़ों के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया करो। ये बात हम अनुभव से कह रहे हैं। हमारी उम्र अभी 35 साल है, लेकिन हमने अनुभव बहुत किया है। हम बूढ़ों के साथ देखते हैं व्यवहार क्या होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। रोज मैं आपको बता रहा हूं एक बात। हमारी एक माँ भी जो हॉस्पिटल में थी ना, वो वापस हम लोग हॉस्पिटल से डॉक्टर ने कहा कि आप ले जाओ, अब मैया थोड़ी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो हमने यहाँ आश्रम ले आए मैया को। 7 दिन तक लगभग वो हॉस्पिटल में थी। तो हमने उनके बेटे से कहा कि आप ऐसा करो, अम्मा देखो हम हॉस्पिटल से तो ले जा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया कि आप ले जाओ, दिन 2-4 दिन सेवा करो, स्वस्थ हो जाएं तो हो जाएं, वरना भगवत धाम जाएंगी। तो हमने बेटे को बोला कि बेटा तुम्हारी माँ 10-15 दिन की हैं, डॉक्टर ने कह दिया है, तो ऐसा करो कि आप मुझे बोल दो, मैं अपने एम्बुलेंस से आपको भिजवा देता हूं आपकी माँ को घर। 3 बेटे थे, तीनों को हमने सूचना दी। पहले तो फोन नहीं उठा रहे थे, नंबर ब्लॉक कर दिया, पर बार बार हम लोग तो वहां से यहाँ से अनेक नंबरों से बात किए तो फोन उठाए। तो हमने कहा आपकी माँ को भिजवा रहे हैं, तो मना कर दिया, बोले आप मत भिजवाना माँ को। 3 बेटे हैं, तीनों ने मना कर दिया, हमारी माँ को मत भिजवाना, जबकि उन्हें ये पता है कि अब हमारी माँ 10-15 दिन की ही बची है, अधिक से अधिक 1 महीना, और भगवान करे हम तो चाहते हैं स्वस्थ हो जाएं, तो मैया सालों रहे, स्वस्थ हो जाएं। अभी तो ठीक है, पहले से हालत सही है ना, लेकिन फिर भी अब जो भी टाइम बचा, भगवान जाने कितना टाइम है, तो बेटों ने, तीनों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे पास मत भिजवाना, माँ को मत भिजवाइएगा। तो अब हम ये अनुभव कह रहे हैं कि देखो 3 बेटे हैं, पर आखिरी सांस लेती हुई माँ का दर्शन करना भी नहीं चाहते। यह है इस कलयुग की सच्चाई। सब बेटे ऐसे नहीं हैं, पर समाज में कुछ बेटे तो ऐसे हैं ही, पता नहीं किसका बेटा कब कैसा व्यवहार करने लग जाए। इसलिए कहता हूं, जीवन बेटों के भरोसे मत जिया करो, जीवन भगवान के भरोसे जिया करो, है ना। बेटा है अच्छा है, बहू है अच्छा है, सेवा करें अच्छी बात है, पर भगवान से ये कहना कि प्रभु हमें किसी के आश्रित मत करिएगा, हमें बेटों पर भी निर्भर नहीं बनना है, हमें प्रभु आप पे निर्भर, हमें भगवान पे निर्भर होना है। प्रभु हम आपके दास बने रहें, और बेटों का व्यवहार अच्छा है, अच्छी बात है, आप खुश रहिए। पर जैसे आप लोग कहते हैं ना, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, बुढ़ापे में पानी कौन देगा, ये मत सोचा करो, भगवान पे भरोसा रखिए। प्रभु बुढ़ापे में हमें किसी से 1 रोटी लेने का और 1 गिलास पानी लेने की जरूरत ही ना पड़े, हमें किसी के आश्रित होने की जरूरत ही ना पड़े, हम भगवान के आश्रित रहें, हमें क्या जरूरत है किसी के आश्रित रहने की। इसलिए कहता हूं, आप जरूर गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, मैं तो देखो रोज कोई ना कोई माँ की पीड़ा सुनता हूं। आज ही एक माँ आई, उनकी अपनी बेटी फिर से माँ को छोड़ने आई, एक और माँ। आज मैं अभी थोड़ी
देर बाद परिचय कराऊंगा आपका माँ से। मैं तो रोज किसी ना किसी माँ का दर्द रोज सुनता हूँ। मेरे अंदर भी कितनी पीड़ा है शायद मैं बता ना पाऊंगा। किस किस की पीड़ा आपसे कहूँ, कौन कौन सी पीड़ा आपसे कहूँ। इसलिए बहुत सारी पीड़ाएं तो भीतर ही हैं, और कह के होना भी क्या है। किसी का दर्द, किसी की पीड़ा, कहते हैं ना दूसरों का दर्द समझ में कम आता है। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। कुछ दर्द ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। ट्रेन में दो लड़के आपस में लड़ रहे थे, तो मजाक में लड़ रहे थे ऐसे ही। सामने एक बूढ़ी माँ बैठी थी, सफर चल रहा था, तो दोनों लड़के आपस में लड़े। माँ ने रोका, बेटा मत लड़ो, लग जाएगी। बच्चे तो बच्चे थे, शैतानी मस्ती कर रहे थे। माँ ने नहीं, और नहीं माने तो एक बच्चे को ना वो ट्रेन में जो चैन होती है ना पल्ला पकड़ने वाली, वो चैन गिरी और एक बच्चे को लग गई। लोहे की चैन लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया, यहां लगी उसके जोर से। तो सामने बैठी माँ ने कहा, बेटा ज्यादा लग गई, लाओ मैं पट्टी कर दूं, मेरे पास है। तो उस बच्चे ने कहा, मैया आप टेंशन मत लो, मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। उस लड़के ने कहा कि मैं मर्द हूं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब माँ ने कहा कि बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। वो मर्द नहीं है जो माँ का दर्द ना समझे। मर्द का अर्थ ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता, भाई दर्द सबको होता है, लेकिन मर्द वो है जो किसी का दर्द समझे। यदि मैंने आपका दर्द नहीं समझा, यदि मैंने आपकी पीड़ा नहीं समझी, तो मैं किस बात का मर्द। मुझे आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भूखे का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं किस बात का मर्द। ऐसी मर्दानगी किस काम की जहां तुम्हें किसी का दर्द समझ में ना आए। असली मर्द वही है, असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझता हो। इसलिए दर्द को समझने वाला बनिए। आज पीड़ा इस बात की है कि लोग दूसरे के दर्द को नहीं समझते। मुझे कलयुग ना बढ़ता हुआ दिखने लग गया है। अभी मैंने कल एक न्यूज में देखा कि एक चाचा ने अपने भतीजी को सड़क पर, छोटा सा बच्चा था, इतना सा 3 साल का 4 साल का, ऐसे उठा उठा के जमीन में पटक रहा था उसको। उसकी माँ से उसने कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। मतलब देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। अच्छा, उसके पति शायद नहीं रहे होंगे, ऐसी कुछ बात है। तो देवर ने भाभी से कहा कि तुम मेरे से ब्याह कर लो, तो भाभी ने मना कर दिया। बोला मेरा छोटा बच्चा, मैं उसी को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। तो उसने उस छोटे से बच्चे को, जो अभी 3 साल का था, उठा के ऐसे पटका 8 बार। चाचा ने भतीजे को पटक दिया। चारों तरफ जब ये देखते हैं ना अपराध, तब ये लगता है कि अब कलयुग तेजी से बढ़ने लगा है, पाप बढ़ने लगा है। जहां व्यक्ति के अंदर की दया समाप्त हो गई, करुणा समाप्त हो गई, केवल व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, केवल अपने निज स्वार्थ। जहां व्यक्ति जहां स्वार्थ बढ़ा, अब स्वार्थ के कारण ही ना बकरे की हत्या होती है, मछली की हत्या होती है, मुर्गी की हत्या होती है, स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण ही ना चोरी होती है, डाका होता है। इसलिए स्वार्थ, ये
स्वार्थ होना चाहिए उतना जितना उचित है, अनुचित नहीं। ये बढ़ता हुआ कलयुग है, इसमें पाप बढ़ेगा। इसलिए कहता हूं अपने आप को प्रभु की छत्र छाया में रखिएगा। अपने अंदर की करुणा को मत मरने दीजिएगा, अपने अंदर की दया को मत मरने दी। जमाने की मर रही है, लोग असत्य पर चल पड़े हैं, लोग झूठ पर चल पड़े हैं, लोग आजकल माँ बाप की सेवा नहीं करते, ऐसे रास्ते पर लोग चल पड़े हैं। पर आपसे प्रार्थना है, आप ऐसे रास्ते पर मत चलिएगा। आप धर्म को जीवित रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाइए और गोपियों को समझाइए। उद्धव जी वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए तो मैया यशोदा के पास गए। मैया पागलों की तरह थी, कन्हैया कब आओगे, कन्हैया कन्हैया रो रही हैं, कन्हैया पुकार रही हैं पागलों की तरह। उद्धव जी आए, मैया क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, मेरा कन्हैया आया है क्या? बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखी, जिस रथ पर उद्धव जी आए रथ पर चढ़ गई। अच्छा, कन्हैया बैठा है क्या? मां नहीं आए कृष्ण। मां रोने लगी, कन्हैया क्या गलती हो गई मेरे से? तू अपनी मां को छोड़कर चला गया, तुझे अपनी मां की याद नहीं आती? क्या गलती की मैंने? लगता है मैंने तुझे एक बार उखल से बांध दिया था, इसलिए तू नाराज होके चला गया। मैंने तुझे माखन खाने नहीं दिया, इसलिए नाराज होके चला गया। अब तू एक बार आजा, मैं तुझसे क्षमा मांगूंगी और अब तुझे कभी बांधूंगी नहीं, कभी माखन खाने से मना नहीं करूंगी। एक बार अपनी मां को माफ कर दे। उद्धव जी बोले, मैया ऐसी बात नहीं है, वो आपसे नाराज नहीं है, तो क्यों नहीं आया? उद्धव जी देख देख उद्धव, ये गंगी गाय खड़ी है ना, गाय जिस दिन से कृष्ण गया है ना, ये गंगी पेट भर पानी नहीं पिया, इसने पेट भर चारा नहीं खाया। क्यों? बोले इसके थन में मुंह लगा के कन्हैया दूध पिया करता था। ये कन्हैया की प्यारी गाय गंगी, इसका नाम है। जहां कन्हैया जाता वहां ये गंगी जाया करती थी। जब से कृष्ण गए हैं ना, ये इस आंगन में खड़ी है, यहीं घूमती है, इसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। मैं गंगी से कहती हूं, अरे गंगी कुछ तो खा ले, थोड़ा चारा खा, थोड़ा पानी तो पी ले। तो ये सिर हिला देती है कि मैं नहीं पीऊंगी पानी, नहीं पीऊंगी पानी और नहीं खाऊंगी चारा, और चिल्लाती है, रमाती है, माँ माँ ऐसे रमाती है, मानो कृष्ण को बुलाती है, कृष्ण आओ अपना दर्शन दो, तब मैं खाऊंगी, तब मैं पानी पीऊंगी। उद्धव मैं तो इंसान हूं रे, मैं तो समझा लूंगी अपने आप को, जरा तू ही समझा दे इस गाय को, ये खा लिया करे, ये पी लिया करे। जिस दिन से कृष्ण गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है। वो मैं कहती हूं कि तू मर जाएगी और कन्हैया आएंगे तो दूध कैसे पिलाएगी? तो जीने के लिए थोड़ा सा खा लेती है, जीने के हिसाब का थोड़ा सा पानी मेरे कहने से पी लेती है। अब तू ही समझा उद्धव से, तू समझा, कैसे समझाएगा? अब गाय को कैसे समझाए? गाय रो रही है। मैया यशोदा कहते कहते धड़ाम से गिर गई कि बूढ़े से बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले कोई पुरुष आए, उठाकर यशोदा यशोदा ऐसे ना अचेत होकर गिर, कृष्ण आएंगे और कहा कि मैया के हाथ का मक्खन खाना और तू मर जाएगी, तो तुझे जीना होगा यशोदा, कृष्ण के लिए जीना होगा। उस यशोदा की आंख खुल जाती है। कृष्ण कहकर गए हैं मैं आऊंगा, यदि वो ये कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, ये सब लोग मर जाते। इंतजार है कि आएंगे, इसलिए जी रही हूं या जी रहा हूं कि वो आएंगे। वो बूढ़े से कौन? उद्धव जी ने कहा, बाबा तुम कौन हो? बोले मैं नंद बाबा हूं।
कृष्ण का पिता हूं। तो बाबा ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? ये मैया सूख गई है। नंद बाबा बोले, उद्धव जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना, ये पूरे वृंदावन में किसी के घर ठीक से दीपक नहीं जला, किसी के घर ठीक से भोजन नहीं बना। बस इसलिए लोग थोड़ा कंदमूल फल खा लेते हैं कि मर ना जाए, क्योंकि यदि हम मर गए और तब कृष्ण आए तो कौन स्वागत करेगा, कौन मक्खन देगा, कौन उनकी सेवा करेगा। इसलिए जिंदा हैं, मतलब जीवित भी हैं, तो किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए। यही हाल रामायण में लिखा है कि जब राम वनवास गए तो 14 साल तक अयोध्या में किसी के बेटी का विवाह नहीं हुआ। किसी के घर 14 साल तक अयोध्या में बच्चा पैदा नहीं हुआ, किसी के घर। राम का वियोग केवल कौशल्या, दशरथ जी, सुमित्रा जी तक सीमित नहीं था। अयोध्या के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब राम से इतना प्रेम करते थे कि जब राम गए तो सबको ऐसा लगा कि मेरा बेटा चला गया, मेरा अपना चला गया। ये अपनापन था भगवान के लिए। इसलिए कहता हूं, भगवान से फॉर्मेलिटी ना हो, औपचारिकता से ना जुड़े रहिएगा। भगवान से एक अपनापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अपनापन, अपनापन हो। श्री कृष्ण की याद में मैया से बात करते करते उद्धव जी की रात बीत गई। सवेरा हुआ, स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास गए। गोपियां पेड़ की छांव में बैठकर कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। गोपियों ने कहा, कोई उद्धव जी आए हैं, वो कृष्ण का संदेशा लाए हैं। तो गोपियों ने कहा, उद्धव क्या लाए हो? उद्धव जी ने कहा कि तुम रोती क्यों हो, किसकी बातें करती हो? गोपियां बोली, हमारे पास और किसकी बात है, हम तो केवल कृष्ण की बात करती हैं, उनके सिवा हम किसकी बात कर सकती हैं? उद्धव बताओ, क्या हमारे कृष्ण हमें भूल गए हैं? उद्धव जी बोले, नहीं, आपके कृष्ण आपको याद करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बताओ कि आप में से राधा कौन है? उद्धव जी ने पूछा कि आप में से राधा कौन है? तो सब सखियों ने कहा कि क्यों, राधा से क्यों मिलना है? क्योंकि कृष्ण सबसे ज्यादा राधा की बात करते हैं कि मेरी राधा मेरे लिए रो रही होगी, मेरी राधा मुझे बहुत प्रेम करती है। जब मैं आने लगा तो राधा बोली कि कृष्ण तुम चले जाओगे, जब आओगे तो मुझे जीता हुआ पाओगे, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कन्हैया ने कहा कि राधा, ये बांसुरी तुम रख लो, मेरी बांसुरी तुम रख लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। बस 2 दिन की बात। 2 दिन के कह करके कृष्ण गए और बांसुरी दे करके गए। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी वृंदावन से बाहर लेकर ही नहीं गए। राधा जी बस वो बांसुरी सामने रखती और उसी बांसुरी को देखती, टुकुर टुकुर देखती। राधा जी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सब गोपियों ने कहा कि चलो तुम्हें राधा जी से मिलाते हैं। उद्धव जी को ले गए राधा रानी के पास। तो राधा रानी के पांव में एक घाव था। तो उद्धव जी ने कहा कि ये चोट कैसे लग गई? राधा जी ने कहा कि आप कौन हैं? बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं और आपके लिए उन्होंने मेरे द्वारा एक पत्र भेजा है, मैसेज। पर ये बताइए कि आपको उन्होंने ये पूछा है कि पूछ के आना
कि राधा के पांव का घाव कैसा है, कि राधा के पांव का घाव कैसा है। तो कन्हैया ने मुझे बताया है कि आपके पैर में चोट लगी है। अब गोपियां जितनी थीं सब बोली, राधा तुम्हारे पांव में कोई चोट है, हमें तो नहीं बताया। तो जैसे ही पांव जहां पायल पहनते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो कपड़े से ढका रहता था तो कोई देखा नहीं, उद्धव जी ने कहा कि जरा वो घाव दिखाइए कि देखो। अब राधा जी ने अब उद्धव जी की तरफ देखा, उद्धव जी की तरफ देखकर कहा कि कृष्ण ने सचमुच मेरे घाव के बारे में पूछा है। हाँ, मुझे कैसे बता कि आपके पांव में घाव है? उन्होंने ही तो बताया है कि आपके पांव में चोट लगी है। घाव कैसा है, जरा घाव दिखाइए। और राधा रानी ने जब घाव दिखाया तो वो घाव बिल्कुल ताजा था। ताजा मतलब ऐसा कि आज ही वो घाव हुआ। उद्धव जी ने कहा कि ये तो गजब बात है, ये घाव तो महीनों पुराना है, महीनों पुराना है, पर ये ताजा क्यों है? और ये घाव आपको लगा कैसे, चोट कैसे लगी? तब श्री राधा रानी ने बताया कि जब श्याम सुंदर जा रहे थे छोड़कर, तो मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उनके रथ के पीछे। कन्हैया मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, मैं जी ना पाऊंगी, कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, 2 दिन में आऊंगा राधा, अब मेरा पीछा ना करो। वो रथ के पीछे खड़े होके बात कर रहे और राधा रानी पीछे पीछे दौड़ रही। कन्हैया मत जाओ मुझे छोड़कर। कन्हैया बोले कि राधा तुम मेरा पीछा ना करो, मैं आऊंगा 2 दिन बाद। और जब राधा रानी रथ के पीछे पीछे दौड़ी तो राधा रानी अचेत हो गई, मूर्छित होकर वियोग में, और झाड़ी में जाकर के गिरी। तो उनके झाड़ी का एक डंठल था, वो उनके पांव में घुस गया। और जब पांव में घुसा और राधा रानी झाड़ी में उलझ गई, तब कृष्ण ने रथ रोका और दौड़कर राधा जी के पास आए और राधा जी को देखा तो उनके पांव में एक डंठल घुस चुका था और काफी अंदर चला गया, तो चोट लग गई पांव में। तो कृष्ण को ये बात केवल कृष्ण को पता थी कि राधा के पांव में चोट लगी है, पर वो घाव आज भी ताजा है। अब राधा जी ये बताइए मां कि घाव ताजा क्यों है? तब राधा रानी बोली कि इस घाव पर पट्टी करने रोज कृष्ण आते हैं और रोज पट्टी करके दवाई लगाकर चले जाते हैं। राधा मैं आया तो हूं पर केवल तुम्हारे घाव में दवाई लगाने, ये ठीक हो जाए बस। तो जैसी कन्हैया दवाई लगा के जाते हैं, कन्हैया जाते हैं तो राधा रानी एक तिनका उठाती हैं और उस घाव को फिर कुरेद देती हैं। उस घाव को फिर कुरेद कर उसकी पट्टी, उसका दवाई हटा देती हैं और उस घाव को फिर ताजा कर देती हैं। राधा तुम्हें दर्द नहीं होता जब तुम अपने घाव में लकड़ी से उसे कुरेदती हो? राधा बोली कि भला हो इस घाव का, कम से कम इस घाव के कारण कन्हैया मुझे पट्टी करने तो आते हैं, जिस दिन ये घाव भर जाएगा आना छोड़ देंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब तक मैं जीवित हूं मेरा घाव जीवित रहे, ताकि इसके ऊपर पट्टी लगाने मेरे कृष्ण आते रहें और मैं उनके स्पर्श का सुख पाती रहूं और मैं उनके दर्शन का सुख पाती रहूं। तो अन्य सखियों ने कहा कि सखी राधा, कभी आपने बताया नहीं कि कृष्ण आते हैं आपके घाव में पट्टी करने, आपने कभी नहीं बताया। राधा बोली कि क्या बताऊं, वो प्रकट रूप में नहीं आते,
वो स्वप्न रूप में आते हैं। तो सखियों ने कहा कि आप तो सोती ही नहीं हो, और जब आप सोती ही नहीं हो तो आपको सपना कैसे आता है? और सपना नहीं आता तो आपके पांव ये घाव में पट्टी और मलहम कैसे कन्हैया लगाते हैं? बोले स्वप्न में नहीं, जागृत स्वप्न में। मेरी आंखें खुली हैं और खुली आंखों के सपने में कई बार नहीं, आप खुली आंखों से कुछ सोचने लग जाते हैं, कुछ इतना गहरा सोचते हैं कि लगता है ये क्या था, ये सपना था क्या? बस वही भाव के स्वप्न में, भाव के दर्शन में मैं रोज कृष्ण को अपने पास अनुभव करती हूँ और इस घाव को ताजा रखती हूँ कि ये घाव ताजा रहेगा तो कृष्ण का मुझे बार बार दर्शन होता रहेगा। ये कहकर राधा रानी रो पड़ी, उद्धव मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। पर ये बताओ कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए पत्र क्या भिजवाया है, जरा पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी ने पत्र निकाला और राधा रानी के नाम का पत्र निकालकर उद्धव जी ने पढ़ा, और जो कृष्ण ने लिखा था उद्धव जी पढ़ रहे हैं। कृष्ण ने लिखा है, राधा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, जैसे कोई श्वास लेना नहीं भूल सकता, ऐसे राधा तुम तो मेरी श्वास हो, तुम तो मेरी प्राण हो। मुझे कुछ कार्य करना है, कंस को मारना था, आगे पापियों को मारना है, इसलिए मुझे जाना पड़ा आपके पास से, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा हृदय आपके चरणों में है, आपके पास है। राधा रानी, राधे मैं तुम्हारा यह ऋण, तुम्हारे इस प्रेम का ऋण कभी चुका ना पाऊंगा। इस तरह कृष्ण राधा जी के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र सुनते सुनते राधा रानी रोती हैं, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, और रोती रोती राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। देखो ये क्या था, ये प्रेम है। बातें कृष्ण की, सपना कृष्ण का, ख्याल कृष्ण का, मतलब दूसरी कोई बात ही नहीं। घाव है तो कृष्ण के लिए, प्राण है तो कृष्ण के लिए। क्या है ये? इससे उच्च कोटि की भक्ति हो सकती है तो गोपियों का और राधा रानी का ये प्रेम केवल ये बताने के लिए है कि प्रभु से प्रेम करने वाले ऐसे ही प्रेम करें जैसे गोपियों का प्रेम है। यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं? बताओ अच्छा, प्रेम किसे कहते हैं? बताओ प्रेम किसे कहते हैं? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम। तो जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पर आई क्या जाने।
मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, दुनिया ये दीवाना क्या जाने। जो वेद पढ़ें और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, पर प्रेम निभाना क्या जाने। चलो बताओ प्रेम किसे कहते हैं मैया? प्रेम किसे कहते हैं? आप प्रेम करते हैं ना? आपका प्रेम किससे है? परिवार से, व्यापार से, दौलत से, ठीक है। पर ये प्रेम, इस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है। पानी की बूंद है, जरा सुनिएगा। पानी की बूंद है, पानी की बूंद जाकर चरणामृत में गिर जाए तो वह पानी की बूंद क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वह भी चरणामृत हो जाएगी। पानी की बूंद गंगा में जाकर गिर जाए तो वह भी गंगा हो जाएगी। पर पानी की बूंद कीचड़ में गिर जाए तो वह बूंद कीचड़ हो जाएगी। बोलो हाँ। ऐसे आपका प्रेम पानी की बूंद की तरह है। आपका प्रेम यदि जगत में गिरा तो जगत में कीचड़ है। आपके प्रेम की बूंद यदि जगत में गिरी तो वो कीचड़ हो जाएगी। पर आपके प्रेम की बूंद जगन्नाथ के चरणों में, प्रभु में गिरी तो वह भक्ति होकर के आपका कल्याण कर जाएगी। इसलिए मेरी माँ, अपना प्रेम यहां वहां ना खर्च करो, यहां वहां ना लुटाओ, कीचड़ ना बनाओ अपने प्रेम को। संसार में कीचड़ ही है। आप प्रेम करो, किसी से करो, जी भर के प्रेम करना। आप किसी के साथ 100 अच्छाई करो, 100 और एक गलती हो जाए तो आदमी 100 अच्छाई भूल जाएगा। एक गलती याद रखेगा, तुमने ये किया है, ये गलत काम किया। ये दुनिया आपके प्रेम का मूल्य नहीं करती, कदर नहीं करती। अरे औरों की क्या कहूं, मां क्या नहीं करती बेटों के लिए, पर क्या मां के प्रेम का मूल्य बेटे चुका पाते हैं? बोलो। गौरी गोपाल में इतनी माएं हैं, क्या इन माओं ने बेटों से प्रेम ना किया होगा? पर वो बेटों ने क्या मूल्य दिया? मरती हुई मां को देखना भी नहीं चाहते। क्या यही ऋण चुकाना है? ये रहा संसार का प्रेम तुम्हारे सामने है, और क्या उदाहरण दूं? इसलिए मेरी मां, अपना प्रेम बिगाड़ो ना जगत के लिए। ये सच कहूं आपसे, दुनिया प्रेम के योग्य है ही नहीं। प्रेम के योग्य केवल भगवान है। इसलिए अपना प्रेम और कहीं ना खर्च करो, केवल पूर्ण प्रेम, पूर्ण समर्पण भगवान। प्रेम की कदर, प्रेम की कीमत कोई करता है तो केवल भगवान। सुदामा ने प्रेम किया भगवान से, सिंहासन छोड़कर दौड़े हैं। मेरा मित्र आया है। आज के जमाने में कौन किसके लिए आसन छोड़ता है भाई? इसलिए मेरी मां, दुनिया स्वार्थी है। जिससे आप प्रेम कर रहे हो ना, वो आपसे प्रेम नहीं करती या करता, आप उससे, वो किसी और से। मां प्रेम करती है बच्चे से, वो बच्चा प्रेम करता है खिलौनों से। मां रोती है बच्चे के लिए, वो बच्चा रोता है खिलौनों के लिए। बोलो हाँ। हमें लगता है हम इससे प्रेम करें, वो किसी और से कर रही है या कर रहा, वो किसी और से कर रही है कर रहा, हमें लगता हम कर रहे हैं। इस गलत फहमी में ना पड़ना।
इस गलतफहमी से बचाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, कहो तो सुना दूं 2 मिनट की। इस कन्फ्यूजन में यदि आप हो कि मैं जिससे प्रेम करती हूं या करता हूं वो भी प्रेम करती है, तो इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए उज्जैन की एक कथा है, आपको सुनाऊं, ध्यान से सुनना। उज्जैन के एक राजा हुए।